जब जब नापाक कोशिश को अंजाम दिया है तब तब उनको मुंह की खानी पड़ी है। और यही वजह है कि उड़ी का बदला भी लिया गया और पुलवामा का बदला लिया गया। अब पहलगाम हमले का बदला भी चंद दिनों के अंदर भारत सरकार ने लिया है, क्योंकि उसी दिन जिस दिन ये हमला हुआ था सरकार ने कहा था कि जिस तरीके से नाम और मजहब पूछ के मारा है ऐसे ही उन्हीं के घर में जाकर उनको ठोकेंगे। और आज ये हुआ है, हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप ध्वस्त हुआ है, लश्कर तैयबा का कैंप ध्वस्त हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए कि भारत में जो रिहायशी इलाके हैं एलओसी पर उनको उन्होंने निशाना बनाया, उनकी बौखलाहट है, निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ के लोगों का एक साहस देखिए, हौसला देखिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि घर टूटा हुआ फिर बन जाएगा, लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो जख्म जो है वो कभी नहीं बढ़ता। स्थानीय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा जी। बालकृष्ण जी, देखिए यहाँ पर लोगों का हौसले बुलंद है, घर बन जाएगा लेकिन अगर वो बदला नहीं लिया जाता तो जख्म रहता। बिल्कुल मैम, घर बन जाएंगे, ये जख्म जो है बहुत कम है हमें। ये घर की दीवारें जो हैं ये टूटी हुई दीवारें बनेंगी, लेकिन जो जख्म भरे हैं हमारे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे 26 लोगों को नेतृत्वों को मारा गया था उसका बदला लिया गया है। और कलमा वहां उन्होंने कहा था कि अब कलमा पढ़िए फिर हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन रात को हमने देखा कि पाकिस्तान में मदरसों में उन्होंने कहा कि आप कलमा पढ़िए तभी बचेंगे, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। कलमा पढ़ते पढ़ते वो भागे हैं। कलमा पढ़ा दिया है हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने वायरल हो रही है जो वीडियो वहां से आ रही है में वो कर रहे हैं, बिल्कुल जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है उसमें कलमा पढ़ाए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कलमा पढ़ाते हैं, वो ये बख्शने वाले नहीं है। ये तो बहुत कम हुआ है। हम लोग कहते हैं हमें भी भेजिए बॉर्डर पर, हम इनसे लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले, हम इन पहाड़ों के रहने वाले। हमें जगह पल पल की बहुत बार लड़ाइयाँ देखी, हमें हर जगह की पहचान है, कहाँ से घुसना, कहाँ से इनको मारना है। हम बिल्कुल उसके लिए हम तैयार हैं। ये बहुत कम हुआ अभी। देखिए, वर्दी नहीं है, हथियार नहीं है, लेकिन साहस और जो हौसला है ये वर्दी से कम नहीं है। ये कहना है यहाँ के लोगों का कि एलओसी पर रहते हैं, सालों से हम लोग लड़ाइयाँ देख रहे हैं, सालों से हम गोलियां देख रहे हैं, हमें पता है कब कहाँ कैसे जाना है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपसे भी मैं बात करूंगी। देखिए, ये घर बन जाएगा लेकिन जो हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो रात को हमारे भारतीय सेना जो एक स्ट्राइक वहाँ भी जो टेररिस्ट कैंप को नस्ते नबूद किया है, उसे बौखलाहट में आकर पाकिस्तान ने जो शेलिंग किया। और रजौरी के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ हमारे 1-2 मकान डैमेज हुए चुके हैं, जिसमें हमारे 2-3 लोग जख्मी भी हैं, उनके हमने जीएमसी में रेफर किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पहलगाम के अंदर उन टेररिस्ट कैंप जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने धन पूछकर हमारे लोगों को मारा, उसी का जवाब उसी की भाषा में हमने उसको पाकिस्तान को जवाब दिया। उन्होंने अब पता चलेगा धर्म कैसे पूछा जाता है। बिल्कुल पता चलेगा कि धर्म कैसे पूछा जाता है। ये घर ध्वस्त हुआ है बेशक पाकिस्तान की बौखलाहट से, लेकिन ये फिर बन जाएगा, ये दीवारें फिर बन जाएगी, यहाँ पे व्हाइट वॉश फिर हो जाएगा। लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो 26 जो घर हैं उनके जख्म कभी भी नहीं बढ़ते। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, रजौरी, लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। चलिए आप कर इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। देखिए, ये खुशी है और ये इंडियन आर्मी को जो जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ये उनको हौसला दे रहे हैं। ये गांव के लोग उनको और मजबूती दे रहे हैं। उनके हौसले तो बुलंद पहले से ही है, लेकिन और हौसले बुलंद करने की ताकत यहाँ के लोग दे रहे हैं। आपसे मैं बात करूंगी, जितना बड़ा हमला था उससे भी डबल बड़े तरीके से बड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तान को मिला है। मैम, सबसे बड़ी तो पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप पहुँचे हो। जो रात भर हमने जो अपनी आंखों से जो यहाँ देखा है, यही है हमारे घर। ये रात में हम लोगों ने यहाँ से 150 से 200 बंदा हमने निकाला है। 150 बंदा निकाल के दूसरी साइड शिफ्ट की है। अपनी गाड़ियाँ जो पर्सन हमने रखी हुई हैं, बड़ी सिंजर गाड़ियाँ, वो पहले हमें हाईलाइट किया गया था कि घर में रखना, जरूरत पड़ेगी तो मालेंगे, लेकिन वहाँ तक तो किसी ने हमें फ़ोन नहीं किया। हमने खुद ही यहाँ से निकाल के और जोर से साइड किए। 150 से 200 हमारे बच्चों का भी पता नहीं है, हमारे लेडीज़ का पता नहीं, हमारे बुजुर्गों का भी पता नहीं। अभी तो दोबारा हम आए हैं देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं। रात हमारे लिए ऐसा था कि बात छोड़ दो, जो आंखों से निकाले सारे। बिल्कुल, लेकिन जब जब इस तरह से जवाब दिया जाता है जो पाकिस्तान को, लेकिन नुकसान थोड़ा बहुत होता है, वो भर जाता है। लेकिन जो इतना बड़ा हमला हुआ है उसके जख्म तो नहीं भरते अगर हमला नहीं लिया जाता। हमला बहुत जरूरी था। ये एक बार नहीं, हम 10 बार सहने के लिए तैयार है। ऐसे हमले 10 बार देखने, ये एक नहीं 10 बार स्ट्राइक करें, इससे हम डरने घबराने वाले नहीं है।
इससे हम कुछ भी नहीं करने वाले। हमारी इंडियन आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। देखिए, इस गांव का एक शख्स नहीं बल्कि हर शख्स ने यही कहा कि ये दीवारें फिर बन जाएंगी, ये जख्म जो लोगों को थोड़े थोड़े लगे होंगे ये फिर भर जाएंगे, लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो वाले जख्म जो है वो नहीं भरते। तो इंडियन आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर इंडियन आर्मी को का हौसला जो है वो स्थानीय लोगों ने बुलंद किया है। और वो लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में ये रात के हमले को बर्दाश्त किया है, आंखों से देखा है, उस मंजर को देखा है, महसूस किया है और यहाँ से जान बचाकर यहाँ से निकले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, राजौरी।